कभी रात में किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई है? आज हम दक्षिण एशिया की कुछ सबसे खौफनाक भुताहा हाईवे की कहानियों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस्से हमारे दिलों में इतना गहरा डर क्यों पैदा करते हैं। हमारी पहली कहानी की सिर्फ ये एक लाइन भुताहा हाईवे की हर कहानी के सबसे गहरे डर को अपने अंदर समेटे हुए है। गाड़ी एक महफूज किला है और जिस पल कोई उससे बाहर कदम रखता है, समझ लीजिए हकीकत के सारे नियम बदल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि रात के वक्त हाईवे इतना डरावना लगता ही क्यों है। असल में यह हमारे अकेलेपन और लाचारी के सबसे पुराने डर को जगा देता है। सोच कर देखिए, आप दुनिया से कटे हुए हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा है पर कंट्रोल कम, दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं देता और मदद के लिए फ़ोन में सिग्नल तक नहीं होता। जब ये सब एक साथ होता है तो एक मामूली सा सफ़र भी एक अनजाने खतरे का सामना बन जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब अपनी पहली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये उन आत्माओं के बारे में है जो सीधे सड़क पर आकर ड्राइवरों के होश और हिम्मत दोनों को चुनौती देती हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। संदीप, जो एक सीईओ है, रात में अपनी कार में अकेला बैठा है। उसका ड्राइवर उसे एक सख्त चेतावनी देकर गया है, कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। और कुछ ही देर बाद उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसके हाथ में एक बहुत ही डरावनी सी गुड़िया है। देखिए, ये कोई मामूली भूतिया घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी जो संदीप के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। ध्यान दीजिए कि कैसे वो आत्मा एक एक करके कार की उस सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अंत में जब वो कामयाब नहीं होती तो एक धमकी देकर गायब हो जाती है। बाद में कहानी में पता चलता है कि ये कोई इंसानी भूत नहीं है, ये कुछ और ही है, ऐसी शक्तियाँ जो कुछ खास नियमों से बंधी हुई हैं, जैसे कि वो कांच, धातु या आग को पार नहीं कर सकती। और यही नियम है जो कार को एक टेम्पररी लेकिन मजबूत किला बना देते हैं। अब सड़क पर हमारा दूसरा सामना होता है मोहित और उसके परिवार से। इनके लिए वो आत्मा कोई लालच नहीं बल्कि एक बेहद भयानक भरम की वजह बनती है। इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि होटल में जो कुछ भी हुआ वो सब एक धोखा था, मौत के बाद का एक भयानक सपना जो उस पहले एक्सीडेंट के साथ ही शुरू हो गया था। पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि असल में पूरा परिवार तो उसी पेड़ से टकराते ही खत्म हो गया था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सिर्फ 6 महीनों में उसी एक शापित सड़क पर 24 परिवार हादसों में खत्म हो चुके थे। 24। चलिए अब हमारी तीसरी तरह की कहानी की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब खतरा गाड़ी के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही आ चुका हो, जब आपने उसे खुद अंदर आने की इजाजत दी हो। ये कहानी है शेखर नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की। सुबह के 2:30 बजे एक सुनसान पुल पर वो एक लड़की को अपनी टैक्सी में बैठाता है। लड़की के पास एक सूटकेस है जो अजीब तरह से बहुत भारी है। इस कहानी का पूरा तनाव बातचीत और उस बंद गाड़ी के माहौल से पैदा होता है। वो लड़की ड्राइवर के शक और डर के साथ खेलती है और एक मामूली कत्ल के डर को एक अलौकिक हकीकत में बदल देती है। और फिर वो पल आता है जब शेखर का डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक कत्ल का सबूत, एक लाश अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा है। और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। वो सही था, लेकिन लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की अपनी थी। जब पुलिस सूटकेस खोलती है तो उसमें उसी लड़की की लाश मिलती है। मतलब उसने शेखर का इस्तेमाल अपने कातिल को इंसाफ के कटघरे तक लाने के लिए किया था। तो इन तीनों कहानियों को मिलाकर देखें तो हमें क्या सीखने को मिलता है? साफ है कि इन भुताहा सड़कों पर जिंदा रहने के कुछ अनकहे नियम होते हैं। संदीप, मोहित और शेखर के अनुभवों से जो सबक मिले वो हमने यहाँ एक साथ रखे हैं। ये सिर्फ कहानियों के कुछ हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये इस तरह की डरावनी कहानियों की बुनियाद हैं। इन कहानियों को असल में जो चीज़ भूताहा बनाती है वो ये है कि ये हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें उसी खौफनाक उलझन में छोड़ जाती हैं जैसा कहानी के किरदारों ने महसूस किया। अब देखिए, शेखर की कहानी में भूत का मकसद तो साफ था,
इंसाफ। लेकिन गुड़िया वाली लड़की का क्या, या मोहित की सड़क पर जो हादसे हो रहे थे उनके पीछे की वजह क्या थी? ये सवाल कभी हल नहीं होते और यही बात उन्हें और भी ज्यादा डरावना बना देती है। वो कौन थी और वो उसे गाड़ी से बाहर क्यों बुला रही थी? ये वो सवाल है जो आज भी संदीप को परेशान करता है और शायद इसी सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म कर सकते हैं। ये अनजाने का डर ही तो है जो हमें रात में एक अकेली सड़क पर बार बार पीछे देखने पे मजबूर करता है।